ये लफ्ज आईने हैं मत इन्हें उछाल के चल, ये लफ्ज आईने हैं मत इन्हें उछाल के चल, अदब की राह मिली है तो देखभाल के चल। राजन जी के लिए तालियां बजा दीजिए। बीच तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप साहित्य के क्षेत्र में ना कूदें तो बेहतर है। और 29 वर्ष में भी स्थिति ये रही कि जब मुझे देखने आते तो पूछते कि लड़का क्या करता है, तो मेरे पिताजी कहते कि भाई बिक्री कर विभाग में इंस्पेक्टर है, लेकिन साहित्यकार भी है, शनिवार इतवार ये कवि सम्मेलन भी अटेंड कर लेता है। तो कहने लगे फिर किस काम का, जब सोमवार से शनिवार तक तो ये नौकरी करता है, शनिवार की रात को कवि सम्मेलन चला जाता है, तो इसकी शादी करके क्या करें। खैर साहब, कुछ दिन और गुजरे, एक सज्जन आए, उनको जो बताया मेरे पिताजी ने कि ऐसे ऐसे बात है, तो वो कहने लगे साहब जवाब कल देंगे। और जा कर के उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जो लड़की से पूछ लेना कि ऐसा ऐसे लड़का देखा है, हष्ट-पुष्ट है, सेल टैक्स में इंस्पेक्टर है, लेकिन साहित्यकार है, और जवाब भी कल ही देना है। शाम को मेरी जो होने वाली पत्नी ऑफिस से आई तो उसको बताया उसकी माँ ने कि बेटा ऐसे ऐसे लड़का देखा है, अगर तू कहे तो कर दे, और कल ही जवाब देना है तेरे पिताजी ने। तो उसने सोच समझ के आधे घंटे बाद अपनी माँ से कहा कि माँ, एक ना एक ऐब तो सब में होता ही है, तो इस ऐब को तो मैं निभा लूँगी। खैर साहब, हमारी शादी हो गई, और शादी की भी स्थिति ये हुई कि शादी के 3-4 दिन बाद हमें अपने ससुराल जाना पड़ा। और जाकर के जब हम वहाँ बैठे तो हमारी सासू माँ ने हमारी पत्नी से पूछा कि मैं मेहमान को क्या चीज़ पसंद है। तो हमारी पत्नी ने कहा कि इन्हें तो जो है देसी चीज़ें, गांव के लोग हैं बुलंदशहर के, देसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, और विशेष रूप से सर्दी के मौसम में जो है हरा साग, हरी सब्जियां अधिक पसंद करते हैं। तो हमारी सासू माँ ने भी हमें बथुए का रायता रख दिया साहब बना करके, बथुए के पराठे रख दिए, हरा साग रख दिया। तो हमने कहा अम्मा, तुमने इतनी मेहनत करी, इससे तो हमें ही खेत में छोड़ा थी, हम ही वहाँ खा पी लेते। खैर साहब, 2-3 दिन गुजरे, हमने चलने के लिए आग्रह किया, हमने कहा अम्मा जी चलें घर। कहने लगी देख लेते, 2-4 दिन और रुक जाते। हमने कहा 2-4 दिन का मतलब, कहने लगे ऐसा था कि तुम बैठे रहते हो तो भैंस जो है दूध दे देती है। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं, मेरी वजह से बच्चों को दूध मिल जाता है या भैंस दूध दे देती है। कहती है ऐसा था 10 दिन पहले भैंस का कटरा मर गया है, और तुम सामने बैठे रहते हो तो वो कटरा समझ के दूध दे देती है। तो वो स्थिति साहब हो जाती है। खैर, मैं छोटी सी कविता से आपको जोड़ देता हूँ, अधिक समय नहीं लूँगा, भोजन की प्रतीक्षा भी हो रही है। 40 साल की सर्विस में मैं अमूमन 23 साल जो है दिल्ली के अस्पतालों में रहा है जो सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। तो वहाँ से मैंने ये कविता ली है। दिन रविवार, प्रातः 5 बजे, जैसे ही फ़ोन गनगनाया हमारे जहन में बस एक ही सवाल आया, जरूर कोई बीमार है या फिर चल बसा। उधर से हमने फ़ोन उठाया, फ़ोन में हमें निमंत्रण मिला कि आपके मित्र नौरंगी लाल नहीं रहे भाई, और प्रातः 10 बजे निगमबोध घाट ले जाएंगे, उम्मीद है कि आप सही समय पर पहुंच जाएंगे। पुनरावृत्ति के लिए हमने उनसे पूछा सुबह 10 बजे पहुंचना है। साथ ही बैठी पत्नी हमारी यह सुनकर खिलखिला उठी। उसने सोचा शायद हमें कवि सम्मेलन का निमंत्रण मिल गया, और वह भी रविवार के दिन। कहने लगी कविता जरा जम के पढ़ना, और कुर्ता कौन सा लाऊं, लाल, पीला या हरा। अरे मैंने कहा भाग्यवान, तुम कुर्ता पूछ रही हो, उधर वो नौरंगी लाल चला गया। कहने लगी कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर में चले जाना। कहने लगी कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर में चले जाना। अरे मैंने कहा वो चला गया मतलब अंतिम यात्रा पर गया है, और मैं कवि सम्मेलन में नहीं, उसकी शव यात्रा में जा रहा हूँ। खैर साहब, हम पहुँचे निगमबोध घाट। राम नाम सत्य के लग रहे थे नारे। गर्मी से सभी का बुरा हाल था। हम भी एक पेड़ के नीचे खड़े हुए
तो देखा कि उस पेड़ से रोने की आवाज़ आ रही है। हमने पूछा, हे तरुवत, रिश्तेदारों का तो रोना बनता है, पर तुम क्यों आंसू खो रहे हो? पेड़ बोला, राजन जी, मरता तो कोई और है, और हमें क्यों इनके साथ नाहक जलाया जाता है? मरता तो कोई और है, हमें क्यों इनके साथ नाहक जलाया जाता है? और वो भी ऐसे ऐसों के साथ, शायद जीवन में किसी ने एक लोटा पानी भी ना दिया हो, और ऐसे ऐसों के साथ शायद जीवन में किसी ने एक लोटा पानी भी ना दिया हो। और हमने तो आदिकाल से आज तक मनुष्य का साथ निभाया है, लेकिन मनुष्य को हमारे ऊपर कभी दया नहीं आती। और हमने तो जीवन में ऐसे ऐसे साथ दिया कि कलम बनकर मीर मीरा सूर तुलसी को लिखना सिखाया, और आया आपका बुढ़ापा तो कंधे पे काठी बन कर के आपके नीचे आ गए, और बुढ़ापे में आपके हाथ में लाठी बन कर के आ गए, लेकिन हमको किसी ने नहीं साथ दिया। और मैं तो कहता हूँ कि जीवन में एक ऐसा नियम बनना चाहिए, और उस नियम का भी एक पालन होना चाहिए कि जो जीवन में कम से कम 2 पेड़ लगाएगा, उसी को अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का अधिकार होगा, उसी को लकड़ी के लिए अधिकार होगा। मित्रों, मैंने तो अपने घर आंगन में उसी दिन 4 वृक्ष लगा दिए थे, और उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम कर दिया था, और मेरा तो अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का इंतजाम हो गया, मेरा तो लकड़ी के लिए अंत्येष्टि का इंतजाम हो गया। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।